इस हद तक गिर गए हैं कि बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नफरत, दुर्भावना, बदले की भावना में किसी भी हद तक नीचे जा सकते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज दिल्ली पुलिस की टीम सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री के माता पिता से पूछताछ करने वाली थी, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। कई नेता सीएम आवास भी पहुंच गए, लेकिन बड़ी खबर ये आई कि आज पूछताछ माता पिता से नहीं होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल के माता पिता से आज पूछताछ नहीं होगी। दिल्ली पुलिस आज नहीं जाएगी सीएम आवास। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, इस वक्त का बड़ा अपडेट, आज 11:30 बजे दर्ज होना था अरविंद केजरीवाल के माता पिता का बयान, लेकिन अब आज नहीं होगा ये। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के माता पिता का वीडियो अरविंद केजरीवाल ने शेयर भी किया है और ये भी लिखा है कि दिल्ली पुलिस कहां है, आपका इंतजार है। लेकिन जो अपडेट इस वक्त मिल रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक वीडियो जो जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस का इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो में अपने माता पिता के साथ एक कमरे में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं और ये वीडियो शेयर किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि आज दिल्ली पुलिस पूछताछ नहीं करेगी। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी और उनके माता पिता के साथ ये वीडियो शेयर किया है, जारी किया है आम आदमी पार्टी ने, और ये लिखा है कि पुलिस का इंतजार है। तो दूसरी तरफ आज बयान दर्ज नहीं होगा, लेकिन कब होगा बयान दर्ज, ये बताने के लिए जितेंद्र भाटी हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के घर से। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस मामले में, इस केस को लेकर कि माता पिता से पूछताछ या सवाल जवाब कब होंगे? बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, यही वो जगह है जो राजनीति का रण बनी हुई है, क्योंकि 13 मई को यहीं से जो स्वाति मालीवाल है उन्होंने 9:15 बजे कॉल किया था और शिकायत दी थी। उसके बाद 16 मई को उनका बयान दर्ज हुआ और उसके बाद जो जांच की आंच है वो अरविंद केजरीवाल के माता पिता तक पहुंच चुकी है। अरविंद केजरीवाल के माता पिता को समय दिया गया था 11:30 बजे का, उन्होंने भी कन्फर्म किया था, लेकिन वो समय बीत चुका है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो अपने माता पिता के साथ में बैठकर दिल्ली पुलिस का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। जो मुकर्रर समय था उसको बीते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है ट्वीट करके कि वो इंतजार कर रहे थे, 11:30 का वक्त बीत गया, लेकिन दिल्ली पुलिस आएगी या नहीं आएगी इसको लेकर आधिकारिक तौर पर अभी तक उनको कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस के हमारे सूत्र है वो बताते हैं कि दिल्ली पुलिस अभी उनका बयान दर्ज करने नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल के माता पिता हैं वो 85 साल के हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग है, ठीक से चल भी नहीं पाते, तो हो सकता है बाद में बयान इसमें दर्ज किया जाए। लेकिन अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो आज जो है कम से कम बयान दर्ज नहीं हो रहे हैं। उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता को लेकर अंदर बैठे हुए कमरे में, और आज उनकी आखिरी चुनाव का दिन था आज, तो कहीं सभा भी करनी थी लेकिन वो नहीं गए और उनका इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस आए पूछताछ करे। लेकिन ये मामला अरविंद केजरीवाल के माता पिता तक पहुंच गया है, ये आंच पहुंची है इस केस की। अब देखना होगा कि जो पूछताछ होगी वो क्या होगी, ये आखिर जांच माता पिता तक कैसे पहुंची। अब आपको ये बताते हैं आखिर केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ क्यों होने वाली थी, उनके माता पिता से क्यों सवाल जवाब होंगे। स्वाति मालीवाल के बयान के आधार पर घटना के वक्त माता पिता घर में मौजूद थे। स्वाति मालीवाल जब पहुंची तब नाश्ता किया जा रहा था उनकी ओर से। स्वाति मालीवाल ने ये विश किया और ड्राइंग रूम आ गई। इसके अलावा सुनीता केजरीवाल भी नाश्ते के टेबल पर उस वक्त मौजूद थी। 2 दिन से समय मांग रही है दिल्ली पुलिस और तीनों का बयान दर्ज करने के लिए वक्त मांगा गया है, लेकिन ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी और संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल को बेल मिलने से बीजेपी बौखला चुकी है, इसलिए उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। आप इस हद तक उतर आए प्रधानमंत्री जी, इस देश के लोग, दिल्ली के लोग ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के प्रति प्रधानमंत्री की दुर्भावना और बदले की राजनीति को आज इस स्तर तक पहुंचा दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि उनके बूढ़े माँ बाप को भी नहीं बख्श रहे हैं। उनके बूढ़े और बीमार माँ बाप को भी पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करवा रहे हैं। पूरा देश, पूरी दिल्ली इस बात का जवाब देगी। भारत के प्रधानमंत्री नफरत, दुर्भावना, बदले की भावना में किसी भी हद तक
नीचे जा सकते हैं। आज जब उनके माता पिता पर अत्याचार किया जा रहा है, जब दिल्ली पुलिस को उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता की पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है आज सारी हदें पार हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की माता की उम्र 76 साल है, उनके पिताजी की उम्र 85 साल है, बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं, उनको दिखता भी कम है, उनको सुनाई भी कम देता है। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री इस हद तक गिर गए हैं कि बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं? तो आपने संजय सिंह को भी सुना, आपने आतिशी को भी सुना। अब इस मामले में केजरीवाल के बयान पर स्वाति मालीवाल का बयान आ गया है। आपको एक और बड़ी खबर बता दें, केजरीवाल के बयान पर भरोसा नहीं है, ये कहना है स्वाति मालीवाल का। मुझे बीजेपी का एजेंट कहने के बाद ऐसा बयान सामने आया है, ये कहना है स्वाति मालीवाल का। और अरविंद केजरीवाल ने दरअसल ये कहा था कि निष्पक्ष जांच हो, इस पर स्वाति मालीवाल को भरोसा नहीं है और उन्हें आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से बीजेपी का एजेंट कहा गया। और वो ये कह रही हैं इस अपने पोस्ट में कि बयान उसके बाद आया है। देखिए, केजरीवाल के बयान पर स्वाति मालीवाल लगातार पलटवार कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल, आप देख रहे हैं ये जो पूरा लिंक है, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो स्वाति मालीवाल ये कह रही है मेरे खिलाफ नेताओं वॉलंटियर्स की फौज तैनात कर दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये स्वाति मालीवाल का वर्जन है, ये उनकी तरफ से कहा गया। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि मुझे बीजेपी का एजेंट कहना मेरे चरित्र पर सवाल उठाना है, आरोपी के साथ घूमना, इस तरह से क्राइम करना, ये क्राइम है। सीन पर आरोपी को जाने देना और सबूतों से छेड़छाड़ करना, ये स्वाति मालीवाल अपना पक्ष रख रही है। इसके बाद आरोपी सीएम जिनके ड्राइंग रूम में मुझे पीटा गया, आखिरकार कहा गया कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। आज हैरानी हो रही होगी, मुझे उनके बयान पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। इन्होंने, स्वाति मालीवाल ने ये कहा है कि उन्हें भरोसा नहीं है जो भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। और मालीवाल केस में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी हमला सामने आया है। महिला सांसद सीएम आवास पर सेफ नहीं है, स्मृति ईरानी ने यह सवाल उठाया। किस मुंह से महिला सुरक्षा पर बात की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से? स्वाति की पिटाई क्यों की, इसका जवाब देना होगा। मालीवाल जी की जब पिटाई चल रही थी अरविंद केजरीवाल के घर पर, तब अरविंद केजरीवाल जी के परिवार से, अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस से कौन कौन मौजूद था, किसकी क्या भूमिका थी, किसने क्या देखा, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं भाजपा की प्रवक्ता हूं, पुलिस की नहीं। मैं इतना ही अनुरोध करूंगी कि इन्वेस्टिगेशन में कोई अड़ंगा ना दे। मुख्यमंत्री का असॉल्टर के साथ घूमना ही एक बहुत बड़ा संकेत है। तो स्मृति ईरानी को आपने सुना, हमला बोला है आम आदमी पार्टी पर। और वहीं सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने पर स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट प्रेषित हुआ। बेल की एप्लीकेशन के संदर्भ में कोर्ट के 3 प्रमुख ऑब्जर्वेशंस मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को प्रमाणित और प्रतिबिंबित करता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ केक काटा है। हेलीकॉप्टर में सहनी तेजस्वी ने केक काटा है। 200वीं चुनावी सभा की खुशी में केक काटा गया है। देखिए, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव एक साथ हेलीकॉप्टर में नजर आ रहे हैं केक काटते हुए। तेजस्वी ने भीषण गर्मी में आने के लिए लोगों का शुक्रिया जताया कि रैली में उन्होंने, जो लोग पहुंचे, जनता पहुंची, उनका शुक्रिया किया। मुकेश सहनी ने इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है और मुकेश सहनी के साथ जो मंच साझा किया, उसके बाद 200वीं चुनावी सभा की खुशी में केक काटा गया। इस बार हम लोग को 250 पार कर जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि
अभी सातवां फेज में भी बाकी है और अभी आज 200 हो जाएगा। आइडिया कहाँ से आया आपको 200 का केक का? कुछ हम लोग कुछ नया करें, लोगों को मिर्ची लगे चीजें। और आप जो सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या है, ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है। जो हम लोगों का दोस्ती बना, भाईचारा वाला जो कॉम्बिनेशन बना है, तो बिहार नहीं पूरे देश को मिर्ची लग रहा है। ये और केक बिहार की जनता के लिए, निश्चित तौर पे। और बिहार की जनता जो इतनी गर्मी में भी हम लोगों को सुनने आ रही है, उन सबका जो एक ख्वाहिश है, इस बार संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, गंगा जमीनी तहजीब, नौकरी के नाम पे महंगाई को हटाना और गरीबी को हटाने के लिए जो बिहार की जनता ने समर्थन दिया है, उन सबको धन्यवाद देते हैं। कितनी गर्मी में भी आप लोग आए।